देखिएगा। ठीक से दिखा ना सबको, क्लोज कर रहा, उसको साफ साफ सुथरा सब मेरी दुनिया देखे कि गाई गई गणपति जगह वंदन। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। राष्ट्र के आरोग्य के लिए और विश्व के आरोग्य के लिए लॉकडाउन के रूप में अपने देश में विशेष रूप में ये अनुष्ठान हो रहा है। इसी अनुष्ठान में आगे बढ़ते हुए आज का संवाद शुरू करूं, इससे पूर्व अभी 15 मिनट पहले मैंने कैलेंडर में देखा तो उसमें लिखा है आज के दिन वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन भगवान कैलाशपति महादेव, त्रिभुवन गुरु विश्वनाथ, इनके 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग जो है ये भारतवर्ष की भूमि पर, सौराष्ट्र की भूमि पर, समुद्र के तट पर सोमनाथ के रूप में जो विराजित है, सौराष्ट्रे सोमनाथंच। कैलेंडर में मैंने पढ़ा कि आज भगवान सोमनाथ के स्थापना या तो प्रतिष्ठा का दिन है। भगवान सोमनाथ की प्रतिष्ठा की परम शिवंकर दिन पर आप सभी को बधाई, शुभकामना। और वैशाख शुक्ल पंचमी जिस विभूति को हम भगवान शंकर के अवतार मानते हैं, ऐसे भगवान जगतगुरु आदि शंकराचार्य प्रभु की आज ये प्रागट्य तिथि है। जगतगुरु आदि शंकराचार्य की आज जन्म जयंती है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। हमारे लिए और विश्व के लिए ये शंकर लोक शंकर भगवान जगतगुरु आदि शंकराचार्य के प्राकट्य दिन पर आप सभी मेरी व्यास वाटिका के पुष्पों को और सभी को
जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान की जन्म जयंती पर पूरी शाह बधाई। भगवान सोमनाथ और भगवान शंकराचार्य के स्मरण में आज का संवाद शुरू कर रहा हूँ। तब आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जिस जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान की जो जीवन यात्रा है वो कालड़ी से शुरू हुई और केदार में विराम लेती है। आपकी 32 साल की आयु में आपने जगत को क्या क्या नहीं दिया। अनंत उपकार है भगवान आपके मानव जात पर, जड़ चेतन पर, त्रिजग पर, पूरी सृष्टि पर। कोई स्वीकार करे न करे, अपनी अपनी मौज। आपने बिल्कुल छोटी उम्र में वेद, शास्त्र, आगम, निगम, उपनिषद, जो भी हमारा वैश्विक वैदिक वांग्मय, उसको प्राप्त कर लिया। भाष्यों का सर्जन किया, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवद गीता। पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा करके, परिभ्रमण करके आपने हमारे दिव्य भारतवर्ष के 4 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 पीठ की स्थापना करके सभी को जोड़ा। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी। ऐसे आपके चरणों में फिर बार बार हम प्रणाम करते हैं। आपने कितने ग्रंथों का सर्जन किया। आपने हमें पंच देवों की उपासना प्रदान की। यद्यपि आप पूर्णतः अद्वैत सिद्धांत के जगत गुरु रहे, लेकिन सगुण की भी आपने इतनी ही स्थापना की। आपने कितने स्तोत्रों की रचना की, कितने ग्रंथों की रचना की। जन जन की ग्रंथि भेद के लिए आपने परिपूर्ण अनुभव से अद्भुत यज्ञ किया। आपका स्मरण करते ही हमें अखंड भारत, दिव्य भारत, महान भारत, वीर भारत का स्मरण होता है। भगवान, आप तो शंकर के अवतार हैं। आपके बारे में हम क्या कहें।
और मुझे तो परम आनंद है इस बात का कि तलगा जरड़ा की धारा मार्गी की धारा भी रही और गार्गी की धारा भी रही। मार्गी धारा तो हमारे जन्म जन्म से चली, गार्गी धारा आई, वो मेरे सदगुरु भगवान त्रिभुवन दास जी दादा के छोटे भाई अनुज विष्णुदास हरियाणी छोटी उम्र में गृह त्याग करके निकल गए थे। कहीं थोड़ा रामचरितमानस का अभ्यास किया, काशी गए, बहुत विद्या प्राप्त की। फिर उत्तरांचल की ओर आपकी यात्रा हुई। ऋषिकेश में आज भी स्थित कैलाश आश्रम के आप षष्ठम पीठाधीश्वर बने। आपका संन्यास जगत का नाम था विष्णु देवानंद गिरी। ये गार्गी धारा, ये वैदिक धारा, ये अद्वैती धारा और यहाँ की मिट्टी की मूल धारा मार्गी धारा। सुभग समन्वय है ये। जब आपने पद प्रतिष्ठा से निवृत्ति ली, फिर आप हिमालय में आगे बढ़ गए और उत्तर काशी में आपने उत्तरावस्था के दिन को, यात्रा को, अंतिम दिनों को वहाँ आपने पसार किए। और फिर जब शरीर छोड़ना था तो आप फिर ऋषिकेश आ गए और वहीं ही आपका निर्वाण हुआ। आपकी जल समाधि हुई, गंगा जल में आपको जल समाधि दी गंगा जी में। हमारी मार्गी धारा पृथ्वी में गड्ढा करके समाधि की धारा है और गार्गी धारा प्रवाहित जल में जल समाधि की धारा है। मैं इसलिए स्मरण कर रहा हूं कि ये कैलाशी हमारी परंपरा भगवान शंकराचार्य की जो एक धारा आई, इसी धारा के प्रधान शंकरावतार भगवान जगत गुरु का प्राकट्य दिन होने के कारण मेरा ये स्मरण स्वाभाविक है। मेरे युवान भाई बहन, विपुल मात्रा में विशुद्ध, विद्वता युक्त, वैराग्य युक्त, विवेक युक्त आपका जो विपुल सर्जन है, कुछ ग्रंथ बहुत क्लिष्ट है। वो श्लोक समाज ही थोड़ा बहुत समझ पाते, लोक समाज नहीं समझ पाते। आपको लोक शंकर कहा है। आपने सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी आचरण कर सके और अपने जीवन को धन्य कर सके, ऐसी धाराएं भी बहाई। मेरे भाई बहन, मैं आज भगवान जगतगुरु शंकराचार्य के 5 सूत्र आपके सामने संक्षेप में कहना चाहता हूं।
हम यदि प्रामाणिक हैं, ईमानदार हैं, इन बातों के लिए यदि हम गंभीर हैं, तो इस भारी कलिकाल के दिनों में भी हम किसी भी क्षेत्र के क्यों न हो, हम इन 5 सूत्रों का पालन कर सकते हैं। मैं आपको जटिल और क्लिष्ट कोई बातें नहीं कहना चाहता, स्वभाव में भी नहीं है। बाप, मेरी ये प्यारी दुनिया, मेरी ये नभवाटिका के सभी फूल, बीज से लेकर बट तक, ये 5 बातें यदि आत्मसात करे तो लाभ क्या होगा, वो कोई स्थूल रूप में आपको नहीं बता सकता। मैं इतना वादा जरूर कर सकता हूं, हानि कुछ नहीं है। बाप, जगतगुरु भगवान शंकराचार्य का साधकों के लिए एक छोटा सा मार्ग बताया आपने, जिसका नाम है जगतगुरु आदि शंकराचार्य विरचित साधन पंचकम। 5 साधन आपके स्मरण में तुरंत आ जाएगा। मैंने कभी बीच बीच में इस मेरी कथा सेवा की यात्रा जो है, इसमें किसी संदर्भ में ये संवाद किया है। कहीं 1-2 कथा में तो विस्तार से भी किया है। मेरे जो निरंतर श्रोता हैं, उसके स्मरण में तुरंत आ जाएगा, और सबके स्मरण में हो तो भी आज भगवान जगतगुरु आदि शंकराचार्य के स्मरण में मुझे ये दोहराना है। जिसने ये न सुना हो, उसके लिए विशेष प्रसाद के रूप में बांटना है। बाप, साधन पंचकम 5 श्लोक है, इसमें बहुत साधन की चर्चा की है। ये सब मुझे आपको नहीं कहना है, सब हम कर भी नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा है। मैंने मेरी जिम्मेवारी के साथ मैंने कुछ जो महसूस किया, और ये दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा मुरारी बापू गुरु कृपा से इस मार्ग पर पूरी ईमानदारी से चल रहा है। इसलिए मैं इन 5 बातों को कहने के लिए गुरु कृपा से थोड़ा अधिकारी हूं। आप सब मेरी हर बातों को बहुत श्रद्धा से सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। ये आपका औदार्य है। आपकी तिजोरी में जो रुपये हैं,
वो आपका यदि कृपण स्वभाव है तो बांट नहीं सकते, लेकिन आपके हृदय के खजाने में जो आपका अनुभव है, जो आपका सत्य है, जो आपका प्रेम है, जो आपकी करुणा, वो बांटे बिना आप रह ही नहीं सकते। मैं ये प्रसाद बांटना चाहता हूं। साधन पंचक में 4 खंड में, 5 खंड में, 5 बड़े बड़े श्लोकों में कितनी बातें वर्षा की है अनुग्रह की। कोई साधनशील साधक चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस कलयुग में इतना श्रम हम न करें चलेगा। एक एक सूत्र, एक एक वाक्य हमें विश्राम दे सकता है। मैं वादा करता हूं, आप किसी भी मजहब के हो, किसी भी जाति धर्म के हो, किसी वर्ण के हो, किसी प्रांत के हो, किसी देश के हो, किसी ग्रुप के हो, यदि ईमानदारी है तो आपका हृदय, आपकी आत्मा ये कबूल करेगी ही। हमारे देश में जिसका कद वामन था, ऐसे एक बड़ा प्रधान, एक महत व्यक्ति आई। स्मरण करो पुण्य श्लोक लाल बहादुर शास्त्री जी। आपने हमारे देश को सूत्र दिया था, जय जवान जय किसान। पूरी दुनिया जानती, बड़े प्यारे सूत्र। उसके बाद हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, जो स्वयं वैज्ञानिक रहे, आपने एक तीसरा सूत्र जोड़ा था, जय जवान जय किसान, और आपने कहा जय विज्ञान। मैं अपने आप को इन श्रेणी में नहीं रख सकता, स्वभाव भी नहीं, साहस भी नहीं, औकात भी नहीं। एक विशेष क्षेत्र के ये महानुभाव, लेकिन मैं तलगा जरड़ा के कोने की कृपा से, मैंने कई बार कहा आपकी स्मृति में तुरंत आ जाएगा। मैंने एक चौथी बात मेरे लिए और मेरे फ्लावर्स के लिए जोड़ी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान। कलाम साहब ने कहा जय विज्ञान। तलगा जरड़ा ने कहा जय ईमान। ईमानदारी यदि है, ईमान है, और ईमान से बड़ा कौन? इमाम। ईमान ही परम है। तो यदि हमारे में ईमानदारी है तो ये पांचों सूत्र वैश्विक है। जो भगवान शंकर हमें प्रदान करते हैं। बाप इन पांचों सूत्र को एडिट करके इन श्लोकों से केवल सार,
के रूप में मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं। सुनिए। साधन पंचक का प्रथम भाग, इसमें बहुत विस्तृत चर्चा है। इसमें से मैंने जो एक सूत्र निकाला मेरे लिए, आपके लिए, मुझे ये सूत्र भीतरी विकास और विश्राम के लिए बहुत फायदा दे गया। यदि ईमान है आपको भी फायदा देगा। पहला सूत्र, वेदो नित्यमधीयताम। वेदो नित्यमधीयताम। सीधा सा अर्थ बाप, कोई पांडित्य नहीं, खाली 2.5 अक्षर का प्रेम सूत्र है। पूरी पोथी नहीं खोलनी है। प्रेम का एक लम्हा, प्रेम का एक वाक्य, प्रेम की एक क्षण, उसमें जी लेना है। वेदो नित्यमधीयताम। जगतगुरु कहते हैं रोज वेद का नित्य अध्ययन करो। स्वाध्याय करो, अध्ययन करो। अपने गुरु के पास बैठकर, ज्येष्ठ बुजुर्गों के पास बैठकर वो प्राप्त करे, अध्यापन कार्य वो करे, हम स्वीकार करें। वेद का पारायण हो। मैं समझता हूं हम सब के लिए वेद इतना सरल साधन नहीं। भगवान जगतगुरु कहते हैं वेदो नित्यमधीयताम। तब मैं आपसे यही बात कहूँगा कि वेद यानी जो अपौरुष है, जो हमारी संपदा, हमारी औकात नहीं कि सब उसका वो कर सके। तब मैं कहूँगा यदि हो सके तो रोज रामचरितमानस और भगवत गीता, जो मैं बार बार कहता हूं, मास पारायण, नवान पारायण, ये आप नहीं कर पाओगे और मैं कोई आग्रह नहीं करूं। प्रैक्टिकल रहना चाहिए। रामचरितमानस का एक पन्ना, अरे एक दोहा का रोज 1 मिनट में आप पारायण कर लें, और भगवत गीता का एक अध्याय, 5 श्लोक, केवल 1 श्लोक क्रमशः अध्ययन कर ले। मैं बहुत समाधियों के अनुग्रह से आपको कहना चाहता हूं, आपका वेद अध्ययन होगा। शंकर की बात आपने आचरण में उतारी मानी जाएगी। आपके मोबाइल में हो, आपके किसी भी, उसमें केवल ऑफिस जाते, खेत जाते, दफ्तर जाते, जहां जहां केवल इतना कर लो। 2-3 मिनट का काम है वेद अध्ययन। आप कहेंगे कि रामचरितमानस वेद है, अवश्य। वेद नहीं, वेदों का सार है। गावत वेद पुराण 8-10,
छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सारांश है वेदों का, सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक पढ़िए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरल पड़ेगा मानस। मैंने तो कई बार कहा कि महाभारत को हमारी मनीषा ने, विद्वानों ने, बुद्धजनों ने पांचवा वेद कहा है, निशांक पांचवा वेद। लेकिन तुम्हारा मुरारी बापू भी कहता है गुरु कृपा से, विनम्रता से, रामचरितमानस भी पंचम वेद है। ये कोई स्पर्धा नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर के 5 मुख है और ये पंचमुख पुरारी के मुख से निकला है, ये रामचरितमानस, इसलिए पंचम वेद है। चलो भगवान महादेव ये कहे, तुम्हारा मुरारी बापू ये कहे, खैर कहे ही। लेकिन तुलसी के समय में समकालीन करीब करीब एक इस्लाम धर्म का बंदा, एक संत, एक फकीर रहीम साहब हुए। आपने कहा रामचरितमानस विमल, संतन जीवन प्राण, हिंदू आन को वेद सम, जब नहीं प्रगट कुरान। क्या साहस करके आत्मा की आवाज प्रकट की है। रहीम साहब कहते, याद रखो, सनातन वैदिक धर्मावलंबी वैश्विक विचार वाले हिंदू समाज का ये वेद है, और इस्लाम धर्म के मार्ग पर चलकर परम तत्व की बंदगी करने वालों के लिए जब नहीं प्रगट कुरान, ऐसा रहीम साहब कहते हैं। रामचरितमानस की एक पंक्ति, एक दोहा का पारायण यकीन कीजिए, वेदो नित्यमधीयताम्। श्रीमद् भगवद गीता इति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योग, सब जगह आखिर में एक एक अध्याय के बाद जो लिखा, वहां उपनिषदों के सार के रूप में। उपनिषद क्या है? वेदांत। सुपनिषत्सु योग शास्त्रे, भगवद गीता वेद है। ये महाभारत से आई है, महाभारत पंचम वेद है। बौद्धिक वर्ग इन 2 ग्रंथों को, रामायण और महाभारत, उसको महाकाव्य कहते हैं। कोई बात नहीं है, बिल्कुल निर्णय। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये महाकाव्य भी है और महामंत्र भी है। इसलिए महाभारत भी वेद है, रामायण भी वेद है। इसका पाठ करो। आजकल इन दिनों में आदरणीय रामानंद सागर जी कृत रामायण जो फिर रिले हो रही है, बहुत बड़ी संख्या में लोग रामायण देख रहे हैं, और आदरणीय चोपड़ा साहब के महाभारत को भी देख रहे हैं। कितनी प्रेरणा दे रहे ये दोनों ग्रंथ।
ये दोनों ग्रंथ की कथाएं। हम हिंदुस्तान के हैं। ये रामायण और महाभारत बच्चों को समय समय पर दिखाना चाहिए। भूलते जा रहे हैं। व्यासपीठ को लेकर हम तो ये प्रयत्न में इतने सालों से लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय विचार यज्ञ के आचार्य गुणवंत भाई शाह ने जब हमारी फ़ोन पर बात हुई तो कह रहे थे, बापू मैं ये दोनों सीरियल पूरी की पूरी देख रहा हूँ। आपने एक लेख भी लिखा। आपने कहा मैं गुजरात के शिक्षण मंत्री को कहने वाला हूँ कि ये स्कूलों में ये बच्चों को ये दिखाओ। मैंने कहा आप ऐसे विचार रख रहे हैं, ये तो बहुत उपकारक विचार है। मेरी व्यासपीठ तो साथ में ही होगी। मैं तो सालों से ये कर ही रहा हूं। बहुत स्तुत्य विचार आपने प्रस्तुत किया है, क्योंकि हमारी पीढ़ी रामायण और महाभारत भूली जा रही है। आज या कल खबर नहीं, अखबार में विनोद में किसी ने लिखा था, किसी ने एक भाई को पूछा कि आप रामायण सीरियल और महाभारत सीरियल आजकल जो रीलें हो रही है प्रसारित देखते हैं? बोले देखता हूँ, लेकिन दोनों में एक कमी है। क्या? कि मैं बहुत समय से देखते देखते प्रतीक्षा में हूँ कि करीब करीब रामायण पूरी होने को है, लेकिन इसमें दुर्योधन आया ही नहीं, और महाभारत करीब करीब पूरा होने को है, लेकिन इसमें रावण आया ही नहीं। ये हमारी मनोदशा है। बिन सांप्रदायिकता का संकीर्ण अर्थ छोड़ करके समग्र विश्व के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। मैं तो सालों से गा रहा हूं, रामायण गीता मारी अंतर आंखो, प्रभु ये दीदी छे मने उड़वानी पाखो। गुणवंत भाई ने तो नामकरण भी बहुत अच्छा किया दोनों ग्रंथों का। मानवता का महाकाव्य रामायण, मानव स्वभाव का महाकाव्य महाभारत। स्वागत है। वेदो नित्यमधीयताम्। मैं इतने पर मैं अपने आप को संकीर्ण नहीं करूंगा। आप जिस मार्ग से परम तत्व की साधना बंदगी करते हो, वो आपका ग्रंथ का नित्य अध्ययन कीजिए और सही अध्ययन कीजिए और सही अर्थघटन लोक मंगल के लिए पेश कीजिए जो है। आप बौद्ध हैं, जैन हैं, आप ईसाई हैं, आप इस्लाम धर्म के बंदे हैं, जो भी धर्म के हो, ईमानदारी से हम सब इतना तो कबूल करेंगे ना साहब कि सबको एक उम्र है। तवारीख को कैसे ठुकराओगे? किसी को 2500 साल हुई 2025 के बीच में, किसी को 1400 साल हुई। भगवत गीता 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के मुख से अवतीर्ण हुई, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। बहुत पुराना है। कालगणना में तवारीख देखिए और ईमानदारी से निर्णय कीजिए। वेद इससे भी आगे है। रामायण देखिए, बहुत आदि चिंतन, मानो पृथ्वी पर प्रथम विचार के रूप में ये सब आया। फिर भी हम संकीर्ण न बने। जब जिसका उदय हुआ हो, अपने ग्रंथों का अध्ययन कीजिए,
तलगाजरड़ा कहेगा वेदो नित्यम अधीयताम। दूसरा सूत्र, प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम। आप किसी बुद्ध पुरुष के आश्रय में हैं, आपकी अखंड श्रद्धा किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में है, उसकी पादुका का प्रतिदिन इस पादुका को सेवो, केवल पूजो नहीं। पूजन बहुत सस्ता है, सेवन बहुत कठिन है। आप यदि किसी बुद्ध पुरुष की पादुका रख रहे हैं तो कुछ न करो, सुबह शाम उसका दर्शन करके अपने कार्य आरंभ करो। कार्य पूर्ण होने के बाद फिर विश्राम के लिए भी आप उसको केवल प्रणाम करें। प्रणाम शरीर से भी केवल सुमिरन करें। और पादुका मीन्स स्थूल नहीं, गुरु के दिए हुए कोई एक दो सूत्र, एक दो विचार, गुरु के वचन को याद करो। यह है पादुका पूजन। ज्यादा विस्तार न करूं। गुरु के बोल, गुरु का पदवाक्य, ये पादुका है। स्थूल की भी महिमा है, अवश्य महिमा है। मेरा तो कितना अनुभव है पादुका का। तो दूसरा सूत्र है प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम। तीसरा सूत्र है बुद्ध जनेर वादः परित्यज्यताम। परित्यज्यताम हमारे से विशेष जानकार है, बुजुर्ग है, बुद्ध जन है, जिसके पास अनुभव और उम्र के कारण अनुभव है, जिसने कुछ सोचा है, जिया है। ऐसे विशिष्ट, वशिष्ठ, वरिष्ठ जो हमारे अनुभवी बुजुर्ग है, जिन्होंने देखा है, जाना है, महसूस किया है, ऐसे विद्वान भी हो और विवेकी भी हो। कभी कभी आदमी विद्वान तो बहुत मिलते हैं, विवेक शून्य होते हैं। मेरा अनुभव, विद्वान भी हो और विवेकी भी हो, पंडित भी हो और प्रेमी भी हो, दिमाग वाले हो और दिल वाले भी हो। ऐसे बुद्ध जनों के साथ कभी विवाद न करो, दुर्वाद न करो, उसकी अवज्ञा न करो, उपेक्षा न करो। रास न आए, बात मार्ग बदल दो। मैं तो कहूं श्रेष्ठों से विवाद न करे। अरे छोटों से भी विवाद क्यों करे? छोटों से प्यार करे। मध्यम जो है उसके मैत्री करके विचार विमर्श करे। विवाद, दुर्वाद, ये सब काल गणना में से उसको बाहर निकाल दो। मैं तो केवल सरलता से आपसे संवाद, जगतगुरु भगवान शंकर कहते हैं बुद्ध जनेर वादः परित्यज्यताम। समझदारों से वाद विवाद छोड़ दो, वाद प्रतिवाद छोड़ दो, संवाद करो, जिज्ञासा करो, प्रश्नोत्तर करो। जरूर ये तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र, प्रतिदिनम
भिक्षोषधम। अद्भुत बात करते हैं भगवान जगत गुरु। आपने इस चौथे श्लोक में लिखा है कि क्षुधा, भूख जो है ये रोग है, व्याधि है। मैंने तो केवल एक सार निकाला। हमको जो भूख लगती है ना साहब, वो एक व्याधि है, एक रोग है। और भूख लगने के बाद इस भूख रूपी व्याधि का शमन करने के लिए हम जो भोजन करते हैं वो औषध है। रोग के लिए, रोग निवृत्ति के लिए चाहिए औषधि। क्या कहते हैं जगत गुरु? साधु। कहते हैं तुम्हें भूख लगे, एक रोग प्रकोप हुआ, तो भोजन करो, लेकिन औषधि के रूप में करो। और बहुत प्यारा शब्द जोड़ा, भिक्षौषधम भुज्यताम। भिक्षा भाव की भोजन करो, भिक्षा भाव से भोजन करो। 56 भोग खाओ, सोने की थाली में खाओ, मुबारक, खुश हूं। करपात्री हो जाओ, काष्ठपात्री हो जाओ, स्वर्ण पात्री हो जाओ, मुबारक। लेकिन भिक्षा वृत्ति से भोजन करो। कहीं भी बाहर जाओ, घर में रहो, जहां भी है, आप मैं आपसे जो मेरा सहज मेरी यात्रा है, जो आपके पात्र में आ जाए वो पालो। मुझे ये खाना है, ये खाना। हाँ, दूसरों की रुचि रखने के लिए कभी आप कह दो कि ये बनाना, ये बात और है, हम कलयुग के जीव हैं। लेकिन जो भी आ जाए उसको भिक्षा के भाव से खाना, ये भूख रूपी रोग की औषधि है। जगत गुरु ही कह सकता है। बड़ा प्रैक्टिकल, केवल भाव बदलना है। एक पात्र में लेना, बहुत पात्र में, ये कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन भाव ये रखे कि मैं भिक्षा प्राप्त करूं। भिक्षान्न मेरा औषध है, क्योंकि मुझे भूख का रोग लागू हुआ है। उसका शमन इस दृष्टि से होगा। मैं तो भिक्षुक बनकर पूरी दुनिया जानती, कथाओं में रहता हूं एक जगह कहीं भी, लेकिन घूमता रहता। जो बन जाए गंगा जल दे देता हूं, पका करके दे देते हैं। क्या मेरे साथ जो भी होते हैं सब जानते क्या स्वाद होता है, क्या मधुर औषधि है। अमृत औषधि कहूंगा मैं इसको। प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। भूख रूपी रोग के शमन के लिए भिक्षा भाव से भोजन औषधि के रूप में प्रतिदिन करो। चौथा सूत्र गजब है। और एक बात तो, कोई कथा बाकी नहीं हो कि जिसमें ये मैं बोला ना हूं। करीब करीब एकांते सुखमास्यताम। 24 घंटों में थोड़ा एकांत में बैठो, अकेले हो जाओ। एक समर्थ संत, अनुभूत महापुरुष स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे कि एकांत पाठशाला है, मौन पाठ है।
5-10 मिनट मेरे भाई बहन रोज निकालो, एकांत में बैठो, नाम जप करो, स्मरण करो, ध्यान करो, योगा करो। मुबारक। मैं तो कहूँ ये 5-10 मिनट का एकांत ऐसा हो जिसमें कुछ न करो, खाली साक्षी हो जाए। होता है होने दो, विचार आए आने दो। कई लोग कहते बहुत विचार आते हैं, लेकिन क्या वो विचार बना रहता है? चलता रहता है, फिर दूसरा आया। देखो एक नदी बह रही, एकांते सुखमास्यताम। आप कहें कि बापू कब एकांत, लेकिन जब आप रात को सब कार्य से निवृत्त होते हैं तब थोड़ा एकांत, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एकांत को स्वभाव बनाओ तो भीड़ में भी आप एकांत महसूस कर पाओगे। मैं फिर मरहूम मजबूर साहब को याद करूं, ना कोई गुरु ना कोई चेला, मेले में अकेला, अकेले में मेला, एकांते सुखमास्यताम। कृष्ण कहते हैं अरतीर जन संसदी, एकांते सुखमास्यताम। थोड़ा एकांत निकालो, बहुत जरूरी। और एकांत में बैठे बैठे अंदर मन की कुटिलता के कारण कोई ऐसे ताने बाने मत बूंदो, वरना एकांत आतंक का रूप लेगा। कई लोगों ने गुप्त मंत्रणा करके संसार में एकांत का दुरुपयोग किया और आतंक मचा दिया। एकांते सुखमास्यताम। एक अभ्यास हो जाएगा तो आप भीड़ में भी अकेले हो सके और एकांत में भी आप गुरु की स्मृति में जार जार आंखों में आप बाढ़ आएगी। मस्त रह सकोगे। एकांते सुखमास्यताम। साधन पंचक पर तो एक पूरी कथा हो सकती है, इतना अद्भुत है पंचकम। मेरी बगिया के फूल, आज जगत गुरु आदि शंकर की जन्म जयंती के दिन पर ईमानदारी से हमारे स्वविकास, स्वविश्राम से लेकर वैश्विक विश्राम के लिए, विश्व विकास के लिए इन 5 बातों को और सभी विचारधारा को ईमानदारी से, कौन मजहब मना करेगा इसका? फिर से वेदो नित्यम अधीयताम, वेद का नित्य अध्ययन करो, रामचरितमानस और गीता का, और फिर आपको आपके जो जो ग्रंथ हो स्वागत है, उसका नित्य अध्ययन करो। सही अर्थ उसका सही, एज इट इज, यथार्थ, और इस मुताबिक चले। प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यता, अपने बुद्ध पुरुष की, अपने सद्गुरु की पादुका का प्रतिदिन सेवे, पूजे नहीं, केवल पूजा ठीक है, सेवो। बहुत से रूप में। तीसरा, बुद्ध जनैर्वादः परित्यज्यताम्, साधु पुरुषों से वाद प्रतिवाद, विवाद, दुर्वाद न करो, उसकी उपेक्षा, उसकी अवज्ञा न करो, इसकी बातें रास न आए, मार्ग बदल दो।
विवाद न करो। प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम, रोज भूख रोग का शमन करने के लिए भोजन को भिक्षा के भाव से भुज्यताम लो। कितनी प्यारी बात है। और एकांते सुखमास्यताम, खुद के लिए और खुदाई के लिए थोड़ा एकांत। देखो ये लॉकडाउन का एकांत चल रहा है, पूरी खुदाई, पूरी कायनात, पूरा पर्यावरण कितना स्वच्छ हो रहा है। देखो साहब, इन दिनों में रात का चांद को देखो आप, दूज का चांद देखा होगा, अक्षय तृतीया का, चतुर्थी का चांद आप देखो, कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आसमां कितना, मैं कहूँगा एकांत में खुद के लिए और खुदाई के लिए। कृपया एकांत को आतंक न बनाओ। एकांते सुखमास्यताम। आज का संवाद का समापन करूं इस पूर्व कोई हरि कथा नहीं कहनी है, कोई बोध कथा नहीं कहनी, केवल सूत्र के रूप में कहना है। एक और शस्त्र है, एक और शास्त्र है। दो साधु बैठकर चर्चा कर रहे हैं। एक साधु कहता है कई लोगों के हाथ में शस्त्र है, लेकिन हाथ का शस्त्र वाया हृदय आता है तो शास्त्र बन जाता है। इसलिए भारतीय हमारी वैदिक सनातन और वैश्विक हिंदू विचारधारा जो है, उसके देवताओं के हाथ में हम शस्त्र दिखते हैं, लेकिन हाथ में रहे शस्त्र वाया हृदय जब आता है तो शास्त्र बन जाता है। राम के हाथ का धनुष है तो शस्त्र, लेकिन हृदय से निकलता है तो बर विज्ञान कठिन को दंडा। परशुराम के हाथ का फरसा, एक साधु कह रहा, दो साधु की बातचीत है, फरसा शस्त्र, लेकिन जब उसके बुद्धि के कमाड़ खुल गए तो वही फरसा रूपी शस्त्र जब हृदय से निकला तो दान परशु, ये फरसा दान बन गया। शक्ति शमशेर तलवार शस्त्र है, लेकिन वाया हृदय निकलता है तो बुद्धि शक्ति प्रसन्ना, प्रज्ञा। एक साधु कहता है जब ये शस्त्र हाथ से छूटे, इससे पहले हृदय से पसार हो तो शास्त्र बन जाते। और कई लोगों के हाथ के शास्त्र जो है, शास्त्र बड़े धर्म ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, लेकिन वाया हृदय संवेदना से शून्य रहे तो शास्त्र भी शस्त्र बन गया, जिससे हिंसा जगत में फैली। दो साधुओं का, और मैं बिल्कुल सही अर्थ में कहता हूँ, ये दो साधु का संवाद, दो मार्गी साधु का संवाद है। बहुत प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। ये मार्गी शब्द की आलोचना हो रही है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसी ना समझ लोग आलोचना करें, इससे मुझे क्या लेना देना है। शास्त्र जब
हृदय की संवेदना को भूल जाए तो शस्त्र बन जाते हैं, और शस्त्र भी हृदय की संवेदना से दीक्षित हो जाए तो शास्त्र हो जाते हैं। आज इतनी ही हरि कथा, जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निष्काम। आज मुझे आपको एक सरप्राइज देना है। किसी ने मुझे कहा नहीं, किसी ने जिज्ञासा नहीं की। मैं कथा में भी पहले बोला हूँ कि मैंने मेरे तलगा जड़ा जी के राम जी मंदिर से गणेश की मूर्ति चोरी थी। कल मैंने कहा आपको ये इच्छा हुई हो न हुई, मेरी इच्छा हुई, इसलिए आज राम जी मंदिर से ये मेरा संवाद शुरू हो। इससे पहले मैंने दमा को कहा तू जा, फिर बाद में एक कैमरा लगाना। राम जी मंदिर में जाकर पुजारी को कहो बापू ने कहा है वो गणेश जी जो बापू ने चुरा लिया था और फिर रख दिया, वो गणेश दे। मैं मेरे श्रोताओं को दर्शन कराना चाहता हूँ, मेरे विनायक गणेश का दर्शन करो। एक पंक्ति है ना, राधिका तूने बांसुरी चुराई, बापू तूने मूर्ति चुराई। मूर्ति क्यों चुराई? मेरे मन भाई, लेकिन फिर रख दी। इस मूर्ति को भी शताब्दियां गुजरी है साहब। वो गोपियों की मूर्ति मीरा राधा नहीं रहे, कहाँ चले गए। वो शालिग्राम की मूर्ति, ये सब जो पुराने, लेकिन ये गणेश रहे, विनायक। मेरी इच्छा हुई कि मैं कल मेरे श्रोताओं को इस मेरे राम जी मंदिर के इतने सनातन, मैं इसका नाम विनायक रखता हूँ, ये विनायक गणेश, इसका दर्शन कराना चाहता हूँ। देखिएगा ठीक से दिखाना, सबको क्लोज कर रहा, उसको साफ साफ सुथरा सब मेरी दुनिया देखे कि गाई ये गणपति जगवंदन, शंकर सोवन भवानी के नंदन। ओके भगवान, फिर आपके स्वस्थान में पधारिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। और एक दूसरी बात भी कहूँ, आज थोड़ा 5-7 मिनट देर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या, कोई बात नहीं। मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि ये वो जगह है जहाँ इतने साल पहले मैं 3 श्रोताओं को कथा सुनाता था, और कुछ भैंस और उसके छोटे छोटे पाडरू इधर उधर घूमते थे। और जो जाहिर में कथा होती है वहाँ तो उत्तरोत्तर संख्या बढ़ी, लेकिन मैं सोच रहा था कि इतने साल पहले ये बटका वृक्ष साक्षी है, कथा 3 थे। अब इन दिनों में मैं जो संवाद कर रहा हूँ हरि कथा, इसमें से 3 में भी कमी हो गई। 2 ही श्रोता रहे मेरे पास, एक दमा, दूसरा नीलेश, और अगल बगल में कोई भैंस है नहीं, कोई गो नहीं। हाँ, मैं 3 पैर वाला एक पाडरू है कैमरा, 3 पैर वाला ये दमा का कैमरा, वो मुझे सुन रहा है।
वो सुन क्या रहा है, मुझे अंदर ले रहा है। ये जड़ होने के बाद भी मुझे पूरा पूरा रिसीव कर रहा है। लोग चाहते हैं श्रोता बढ़े, और ये 3 में से मेरे 2 हो गए। आनंद है साहब। ये भी मैं आपको विवेकपूर्ण विनोद से कहना चाहता हूं। खुश रहो बाप, खुश रहो। कल फिर मैं संवाद लेकर आपकी सेवा में आऊंगा। तब तक विदा ले रहा हूं। सभी को प्रणाम। जय सिया राम।